12th के लिए है। तो इंट्रोडक्शन है, ऐसे वन शॉट वीडियो टाइप है ये। तो ये पता है कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया है। ये वेक्टर ए है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। ये इसका टेल होता है, ये वाला जो होगा वो क्या होगा, एरो, इसका हेड होगा। ठीक है, यहाँ पे आता है पोजीशन वेक्टर। क्या आता है, पोजीशन वेक्टर। जैसे ओ ए पोजीशन वेक्टर है, फिर वैसे ही क्या है ओ बी, ये भी पोजीशन वेक्टर है। और आपको क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर ए बी निकालना है, ए बी वेक्टर। तो जैसे यहाँ पे देखना है आपको, ए बी वेक्टर मतलब ये ए टेल पे है और बी कहाँ पे, हेड पे है। मतलब एरो जो रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी वेक्टर को। तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए पोजीशन वेक्टर क्या निकालेंगे, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, अब जैसे लेट सपोज कि आपका ओ बी वेक्टर भी गिवन है 2i + 3j। और हाँ, जैसे मैं ये जो लिख रहा हूँ 2i और 3j, तो 2 तो आपका ये इसका मैग्नीट्यूड है, और i जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, वेक्टर डायरेक्शन को। i डायरेक्शन क्या होता है, जैसे x y एंड z, ये डायरेक्शन पढ़ा है 3D में। तो x को ना i से रिप्रेजेंट करते हैं, y को j से रिप्रेजेंट करते हैं, z को k वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर में। इसीलिए मैं डायरेक्टली इस पे आ रहा हूं, क्योंकि ये आपको आता होगा, नहीं भी आता होगा तो कोई बात नहीं, बता भी दिया कि i रिप्रेजेंट करेगा x एक्सिस के डायरेक्शन को, j रिप्रेजेंट करेगा y एक्सिस के डायरेक्शन को, और k रिप्रेजेंट करेगा z एक्सिस के डायरेक्शन को। तो यहाँ पे गिवन है 2i + 3j + 4k, मान लो लेट सपोज, अपने मन से मैंने वैल्यू चूज कर लिया। और ओ ए वेक्टर क्या है, ओ ए वेक्टर भी गिवन है, ओ ए वेक्टर गिवन है 3i - 2j - k। और आपको फाइंड आउट करना है ए बी वेक्टर। क्या फाइंड आउट करना है, ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, जैसा कि फॉर्मूला में आपने देखा, पोजीशन वेक्टर है ये ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, ओ बी माइनस ओ ए, मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल मीन्स फाइनल आपका क्या है, यहाँ पे ओ बी वेक्टर गिवन था 2i + 3j + 4k वेक्टर माइनस ओ ए के लिए क्या लिखेंगे ब्रैकेट में 3i - 2j - k वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे वो ब्रैकेट क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है ना उसमें गड़बड़ ना हो, इसके वजह से माइनस लिखते हैं। और आपको 12th एग्जाम में भी ऐसे सोल्व करके आना है, 4k - 3i माइनस माइनस +2j एंड माइनस 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 +k। अब यहाँ पे 2i है, 2 में से -3i घटेगा, एक साइड लिख सकते हैं, या मैं ऐसे घटा देता हूं तो क्या बचेगा, -i 3j + 2j कितना हो जाएगा 5j प्लस क्या है 5k। ये तो आपका ये हो गया। अब ये आपका ए बी वेक्टर निकल गया, लेकिन ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड बताता है। तो ये क्या करेंगे, अंडर रूट में जो i का कोफिशिएंट है, तो i का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है -1, j का कोफिशिएंट कितना है 5 एंड k का कोफिशिएंट कितना है 5। तो यहाँ -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड किसी को भी निकालने में दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जितना भी कोफिशिएंट होता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम और अंडर रूट में निकाल देंगे, वही आपका मैग्नीट्यूड निकलेगा। तो 5 का स्क्वायर 25 50 और 1, तो क्या हो गया √51। यही क्या हो गया आंसर, मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इसका यूनिट वेक्टर के उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी बता देता हूँ। ये तो आपका था पोजीशन वेक्टर के रिगार्डिंग, किसी का भी पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो आराम से लगा सकते हैं। मैंने कहा शुरू किया, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का जो ये पीछे वाला भाग होता है उसको बोलते हैं टेल पार्ट, और इसको बोलते हैं हेड पार्ट। तो ये बताता है डायरेक्शन के बारे में बताता है। ये डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड एक्सिस को के से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने पोजीशन वेक्टर एडी निकालना है तो क्या करेंगे, ओबी माइनस ओए। अगर हमें किसी और चीज को निकालना है, जैसे पोजीशन वेक्टर कोई और ले लो आप, पोजीशन वेक्टर कैसा, पोजीशन वेक्टर बीसी है, क्या है, पोजीशन वेक्टर बीसी। तो बीसी का मतलब क्या होगा, ओसी माइनस ओबी, क्या है, ओसी माइनस ओबी। तो ये वेक्टर आपका क्या होगा, फिर इसी तरह से आपको ओसी वेक्टर गिवन होगा, ओबी वेक्टर गिवन होगा, आपको घटाना है और वहां पे फिर मैग्नीट्यूड निकाल के देना है। अगर आपको बता रहा है कि किस डायरेक्शन में होगा, क्या बता रहा है, किस डायरेक्शन में होगा, तो उस डायरेक्शन बताने के लिए क्या करते हैं हम, यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। जैसे यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर है जैसे यू कैप, क्या हो गया, यू कैप। तो यू कैप क्या हो गया, यू वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ यू। तो किसी वेक्टर को अगर मान लो ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर गिवन है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या निकालना है, ए बी कैप। इसको कैप से रिप्रेजेंट करता है, ये यूनिट वेक्टर होता है ए बी कैप। ए बी कैप इज नथिंग बट क्या होगा, ए बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए बी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। तो ये यूनिट वेक्टर मींस इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए हमेशा। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था आई बी वेक्टर के बारे में, तो ए बी वेक्टर के बारे में बताया था, वैसे ही अब लेट्स सपोज कि कैसे यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ए बी वेक्टर हमारा, ए बी वेक्टर क्या है, मान लेट्स सपोज माइनस आई प्लस 5j प्लस 5k, जो कि अभी मैंने निकाला था। इसी का हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो ए बी कैप निकालना है हमें, तो क्या लिखेंगे, ए बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए बी वेक्टर। अभी हमने मॉड ऑफ ए बी वेक्टर क्या निकाला था, अंडर रूट 51। तो यहाँ पे क्या कर दी, ए बी वेक्टर तो हमारा यही है, माइनस आई प्लस 5j प्लस 5k अपॉन अंडर रूट 51। अब इसी को क्या ले सकते हैं, माइनस 1/51 अंडर रूट में आई वेक्टर प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 51 जे वेक्टर प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 51 के वेक्टर। अब किसी को चेक करना है कि ये यूनिट वेक्टर है या नहीं, तो इसको क्या करना है, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड अगर 1 आ गया तो वो यूनिट वेक्टर होगा। तो इसको क्या करना है, इसको भी स्क्वायर करना है, इसको भी स्क्वायर करना है, इसको भी स्क्वायर करना है और रूट में निकाल देना है। तो इससे क्या होगा, अगर 1/51 माइनस 1/√51 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1/51 आएगा, क्योंकि रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, 25/51, यहाँ पे भी करेंगे तो क्या होगा, 25/51। अब ये 51 एलसीएम सेम है, तो यहाँ पे क्या हो गया 51, और यहाँ पे 25, 25, 50 और 51 अंडर रूट में। तो ये क्या हो गया, कैंसिल होकर क्या बचेगा, अंडर रूट 1, ये क्या हो गया 1। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी यूनिट वेक्टर है। ये भी यूनिट वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड इसका कितना है, 1। तो किसी का भी अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो हमें क्या निकालेंगे, ए बी वेक्टर, और इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका क्या दे देगा, ए बी वेक्टर दे देगा। अब आगे हम यूनिट वेक्टर दे देगा, ये क्या दे देगा, यूनिट वेक्टर। तो इस पे एक क्वेश्चन बनता है, वो हमेशा आता है, हर बार 12 में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड है। फाइंड द वेक्टर whose magnitude is nine unit and direction along 9i minus 3j plus k वेक्टर, दिस वेक्टर। अब ये क्वेश्चन बनता है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। जैसे फाइंड द वेक्टर whose magnitude is 9 यूनिट एंड डायरेक्शन अलोंग दिस वेक्टर। तो हमें आपके निकालना है कि वो फाइनल वेक्टर क्या होगा। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। वैसे क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, मैंने खुद से लिखा है, थोड़ा बहुत इधर उधर देख लेना। बाकी कैसा कॉन्सेप्ट बनाते हैं उसके बारे में है कि
फाइंड द वेक्टर whose magnitude is 9 unit and direction along this vector। तो इस वेक्टर के अलोंग हमें फाइंड आउट करना वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 9 यूनिट होना चाहिए। तो हमें जो ये वेक्टर गिवन है इसको लेट सपोज कि वेक्टर ए गिवन है, तो ये वेक्टर ए गिवन है 9i माइनस 3j प्लस के वेक्टर, ठीक है। 9i माइनस 3j प्लस के वेक्टर, और हमें इसके अलोंग वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड 9 यूनिट है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट। क्या यूज करना है, यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट। तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, नथिंग 9i माइनस 3j प्लस के और अपॉन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालने का मैंने बताया कि जो भी आपका आई का कोफिशिएंट है, जे का कोफिशिएंट है और के का कोफिशिएंट है, तो 9 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और रूट में डाल देंगे तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीट्यूड। तो क्या हो गया, अंडर रूट 81 प्लस 9 प्लस 1, तो कितना हो गया 81, 9 कितना होगा 90 प्लस 1 91, ठीक है। और ये यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो गया 9 बाई अंडर रूट 91 और इंटू क्या हो जाएगा आई वेक्टर माइनस 3 बाई अंडर रूट 91 जे वेक्टर और प्लस 1 बाई अंडर रूट 91 के वेक्टर। ये आपका क्या आ गया, ये यूनिट वेक्टर हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना था कि फाइंड द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 9 यूनिट। तो ये यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होगा कि हम कोई भी वेक्टर है उसमें 1 से मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उससे तो बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 तो है, तो 9 यूनिट में 1 वाले में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड एक्चुअल में वेक्टर क्या आ गया, ए वेक्टर आ गया, ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है, यही हमारा क्या हो जाएगा वेक्टर। 9 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 और यूनिट वेक्टर ए। तो अब यहाँ पे क्या हो गया 81 अंडर रूट 91 आई वेक्टर माइनस 27 अंडर रूट 91 जे वेक्टर और प्लस 9 अंडर रूट 91 के वेक्टर। ये क्या हो गया आपका, यही फाइनल आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। तो ये वाला आंसर हो गया, ये आपका 3 नंबर आ गया। इसी पे क्वेश्चन का इस कैसे भी दे सकता है, 9 यूनिट का दे दे, 18 यूनिट का दे दे या 8 यूनिट का दे दे एलोंग। तो आपको कुछ नहीं करना, जो वेक्टर गिवन होगा उसका यूनिट वेक्टर निकालना है और यूनिट वेक्टर निकालने के बाद उसमें जितना भी मैग्नीट्यूड का बोल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे वेक्टर में ही पैरेलल के बारे में। किसके बारे में आता है, पैरेलल वेक्टर के बारे में आता है कि ये पैरेलल है बी के, वो देखते हैं कैसे बनता है। जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा पैरेलल वेक्टर के बारे में। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वेक्टर ए जो है वो पैरेलल वेक्टर है किसके, वेक्टर बी के। किसके, वेक्टर बी के। तो पैरेलल का शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखते हैं या कई बार ऐसा लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए पैरेलल है बी। तो इसका मतलब क्या है, ए क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये सेटिस्फाई करना चाहिए, ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, लैम्डा इंटू बी। या ऐसा हो सकता है कि कोई ए बी वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, ए बी वेक्टर है और ये बीसी के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी वेक्टर लैम्डा इंटू बीसी वेक्टर। ये हो गया आपका। ये अब ये ऐसा क्वेश्चन कैसे बनता है कि अगर ए वेक्टर गिवन है, मान लो लेट सपोज आई प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है ना।
और यहाँ पे b इजिकल टू क्या दिया हुआ, i 2i प्लस 4j प्लस 6k। अब बोला जाएगा कि a और b पैरेलल वेक्टर है या नहीं है फाइंड आउट करने के लिए, तो क्या करेंगे, इस वाले थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, ये जो फॉर्मूला a इक्वल टू लैम्डा b, तो a इक्वल टू लैम्डा में मतलब क्या हो गया, यहाँ पे a वेक्टर है, a वेक्टर क्या है, a वेक्टर क्या है, i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, ठीक है ना। और यहाँ पे b वेक्टर है, तो b वेक्टर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू 2i प्लस 4j प्लस 6k, ये लिख दिए। अब हमें कुछ नहीं करना, अब ये इक्वल की तरह साइन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या कर दिए, i का कोफिशिएंट है, क्या है, i का कोफिशिएंट है, इसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना इस पूरे लैम्डा में, तो क्या हो गया 2 लैम्डा i प्लस 4 लैम्डा j प्लस 6 लैम्डा k, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, i प्लस 2j प्लस 3k के। तो यहाँ पे क्या हो गया, i का कोफिशिएंट क्या है 1, और यहाँ पे क्या है 2 लैम्डा इक्वल टू 1। तो अब i का यहाँ पे इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर इक्वल कब कहे जाते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है दो इक्वल वेक्टर का, किसके, अगर कोई वेक्टर इक्वल होगा मीन्स वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b वेक्टर, तो ये कभी इक्वल हो सकता है जब i का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों का कोफिशिएंट क्या हो, इक्वल हो। लेट सपोज जैसे यहाँ पे a1 i है, a2 j है और a3 k है, और यहाँ पे क्या है b1 i है और b2 j है और b3 k है अपने मन से, तो ये इक्वल वेक्टर कब कहे जाएंगे, जब a1 इजिकल टू क्या हो b1, a2 इजिकल टू क्या हो b2 एंड a3 इजिकल टू क्या है b3, तभी ये इक्वल होगा, अदरवाइज इक्वल नहीं हो सकता। यहाँ पे i का कोफिशिएंट, यहाँ पे भी i का कोफिशिएंट, यहाँ j का कोफिशिएंट, यहाँ पे भी j का कोफिशिएंट, यहाँ k का कोफिशिएंट, यहाँ पे भी k का कोफिशिएंट, तीनों ही क्या होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे, तभी ये इक्वल कहे जाएंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं कहे जाएंगे। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 लैम्डा किसके इक्वल होगा, 2 लैम्डा किसके इक्वल होगा 1 के, यहाँ पे भी क्या होगा 4 लैम्डा किसके इक्वल होगा 2 के, 4 लैम्डा किसके इक्वल हो गया 2 के, और 6 लैम्डा किसके इक्वल हो गया 3 के। तो तीनों ही केस में लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 1/2, क्या हो गया 1/2, यहाँ पे भी लैम्डा का वैल्यू क्या होगा 1/2, यहाँ पे भी लैम्डा का वैल्यू क्या होगा 1/2, तो इसका मतलब क्या हो गया, a इजिकल टू क्या लिख सकते हैं 1/2, लैम्डा का वैल्यू क्या है लैम्डा 1/2 और b, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ये क्या हो गया, ये पैरेलल टू a पैरेलल टू क्या कहा जाएगा b, तो लैम्डा का वैल्यू निकल गया तो कुछ दिक्कत नहीं है, अभी आराम से इक्वल हो गया, तो यहाँ पे a इजिकल टू a हो गया, तो ये क्या कहा जाएगा, लैम्डा का वैल्यू निकल गया, इसका मतलब क्या होगा a पैरेलल टू b वेक्टर। तो यहाँ पे आपने दो कॉन्सेप्ट समझा, क्वेश्चन में मैंने बताया कि पैरेलल वेक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो मैंने क्या बताया कि a इजिकल टू क्या लिखना है लैम्डा b, या ए बी वेक्टर इजिकल टू लैम्डा बी सी वेक्टर। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे इक्वल वेक्टर का भी कॉन्सेप्ट आ गया, तो इक्वल वेक्टर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ आई का कोफिशिएंट जो भी है, यहाँ आई का कोफिशिएंट है ये इक्वल हो जाएंगे, जे का कोफिशिएंट है वो, जे का कोफिशिएंट है ये, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो जाएगा, मींस a1 इक्वल टू b1, a2 इक्वल टू b2 एंड a3 इक्वल टू b3। और इसका कॉन्सेप्ट का यूज किया यहाँ पे, तो 2 लैम्डा इक्वल टू क्या है 1, 4 लैम्डा इक्वल टू क्या है 2 एंड 6 लैम्डा इक्वल टू क्या है 3। तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया हाफ, तो इस फॉर्मेट में आ गया, और ये फॉर्मेट किसका है पैरेलल वेक्टर का, दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो इनका रिलेशन कैसा होना चाहिए, इस तरह का रिलेशन होना चाहिए बस। अब इसी में आता है एक और, जैसे आपने देखा यहाँ पे कि लैम्डा किसके बराबर है 1/2 के, किसके बराबर है लैम्डा 1/2 के। इसका मतलब क्या है, इसी एग्जांपल में क्या था a1 i प्लस 2j प्लस 3k, और b क्या था 2i प्लस 4j प्लस 6k। तो इसी वाले में अगर हम इसका कोफिशिएंट, ये क्या है a1 a2, ये क्या है a1 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
लेट सपोज इसको ऐसा लिखा जाए, दो वेक्टर तब भी पैरेलल कहे जाएंगे जब ए वेक्टर ऐसे दिया हुआ है a1i a2j प्लस a3k, b इजिकल टू दिया हुआ है b1i b2j और b3। तो यहाँ पे क्या है, किसका रेशियो a1 बाई क्या हो जाए b1, a2 बाई क्या हो जाए b2 एंड a3 बाई क्या हो जाए b3। तब भी क्या होगा, ये पैरेलल कहे जाएंगे, तब भी क्या कहे जाएंगे पैरेलल वेक्टर कहे जाएंगे, तब भी क्या कहे जाएंगे पैरेलल वेक्टर कहे जाएंगे। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग भी क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है 1/2, यहाँ पे क्या है 2/4 और यहाँ पे क्या है 3/6। तो इसको भी काटेंगे तो क्या होगा 1/2, इसको भी काटेंगे तो क्या होगा 1/2 और ये भी क्या है 1/2। तो इसका मतलब क्या होगा, दो कंडीशन हो गए पैरेलल वेक्टर चेक करने के। पहला कंडीशन हो गया a इजिकल टू लैम्डा बी या ए बी इजिकल टू लैम्डा बी सी। दूसरा कंडीशन क्या हो गया a1/b1 इजिकल टू a2/b2 इजिकल टू क्या है a3/b3। मीन्स कोफिशिएंट जो गिवन है उसका रेशियो लेंगे, अगर तीनों इक्वल हैं तो वो क्या कहे जाएंगे, दो वेक्टर पैरेलल कहे जाएंगे। दो क्या कहे जाएंगे, दोनों वेक्टर पैरेलल कहे जाएंगे। यहाँ इक्वल वेक्टर का आपने कॉन्सेप्ट देख लिया, दो इक्वल वेक्टर तभी कहे जाएंगे जब उनका कोफिशिएंट बिल्कुल एग्जैक्टली क्या कर रहा हो, LHS इजिकल टू RHS मैच कर रहा हो, तभी वो इक्वल वेक्टर कहे जाएंगे। अब आते हैं दूसरे पे, कोलिनियर वेक्टर के बारे में। किसके बारे में, तो जैसे कोलिनियर वेक्टर के बारे में पहले मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ फिर थोड़ी बताऊंगा। कोलिनियर वेक्टर मीन्स क्या है कि कोई भी तीन वेक्टर है A B एंड C, ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट से मिला के एक लाइन बन रहा है, तीनों पॉइंट से मिला के एक लाइन बन रहा है। अब बोला जा रहा है कि इस पे ये तीनों है ये कोलिनियर वेक्टर है या नहीं, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो इस कंडीशन के लिए हम क्या करना चाहेंगे, यहाँ पे जैसे ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर है, तो क्या हो जाए, ऐसा हो जाए कि पहला है कॉन्सेप्ट ए बी प्लस बी सी वेक्टर, क्या हो जाए ए सी इजिकल टू ए बी प्लस बी सी वेक्टर, तब भी ये कोलिनियर वेक्टर कहा जाएगा। सेकेंड क्या है ए बी इजिकल टू लैम्डा इंटू ए सी वेक्टर, तब भी क्या कहा जाएगा कोलिनियर वेक्टर। तो ये आप बोलोगे कि अरे सर आप ने तो पैरेलल वेक्टर में भी यही बोला था। हाँ भाई बोला था ना, तो यही सेम वेक्टर है। कैसे, यहाँ ए बी वेक्टर है और ये ए सी वेक्टर है, तो अगर ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर पैरेलल वेक्टर होगा और ए दोनों में ही है, ए दोनों में ही है, ए बी में भी है और ए सी में भी है, तो इसका मतलब साफ है कि ए बी और ए सी 0 डिग्री एंगल है और ए से ही स्टार्ट हो रहा है बी तक जा रहा है और ए से ही स्टार्ट हो रहा है सी तक जा रहा है, तो ये तीनों क्या होंगे, तीनों पॉइंट एक लाइन पे होंगे कि नहीं होंगे, इसीलिए ये क्या कहा जाएगा कोलिनियर वेक्टर। तो ये दोनों कंडीशन क्या है कोलिनियर वेक्टर के बारे में। तो ये पैरेलल वेक्टर वाला भी आपने देख लिया और दूसरा क्या देखा, ये ए बी इजिकल टू ए सी इजिकल टू ए बी प्लस बी सी वेक्टर, तो ये भी क्या होगा कोलिनियर वेक्टर का आ जाएगा। तो जैसे आप इसमें एग्जांपल में क्या जाएगा, जैसे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, तो क्वेश्चन वैसे ही आ सकते हैं जैसे अगर यहाँ पे दिया रहेगा कि वेक्टर ए है 2i प्लस 3j माइनस के, लेट सपोज b इजिकल टू दिया हुआ है i माइनस j और प्लस के एंड सी वेक्टर दिया हुआ है और सी वेक्टर दिया हुआ है जैसे लेट सपोज 3i 2 प्लस 8j माइनस 4 के, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए बी और सी वेक्टर दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या मान लिए, अपने मन से मान लेंगे। जैसे यहाँ पे ये तीनों वेक्टर है तो हमने क्या मान लिया ए बी सी, तो ये वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे
या तो ऐड करके देख लिए कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। यहाँ पे ऐड करके देखेंगे तो क्या आ रहा है, ये 2i प्लस आई, 2i प्लस आई कितना हो गया 3i तो आ रहा है, लेकिन 3j माइनस 2 माइनस जे क्या आ रहा है, माइनस क्या आ रहा है, प्लस 8j आ रहा है, जबकि यहाँ प्लस माइनस क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इस हिसाब से ये बन नहीं रहा है। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे 3 और 2 तो भी नहीं बन रहा है, 3 और 8 तब भी नहीं बन रहा, माइनस और माइनस तब भी बन रहा है। तो ये वेक्टर क्या कहा जाएगा, कोलिनियर वेक्टर है या नहीं, कोलिनियर वेक्टर नहीं कहा जाएगा। क्यों, वैसे इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा, पोजीशन वेक्टर के बारे में दिया जाता है। क्या दिया जाता है, पोजीशन वेक्टर के बारे में भी दिया जाता है, एबी बीसी वगैरह के बारे में भी दिया जा सकता है, जैसे मैंने ये बता रखा है। तो ये पोजीशन वेक्टर मैंने डायरेक्टली आपको दे दिया एबीसी के बारे में, ये अलग अलग वेक्टर मैंने दे दिया, बोला कि ये पॉइंट वेक्टर है और ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, तीनों के बारे में बताना है कि ये कोलिनियर है नहीं है। तो किसी भी तरीके से नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में भी देखना है, किसी भी दो को ऐड करेंगे तो तीसरा नहीं मिल रहा है, किसी भी दो को ऐड करेंगे तो तीसरा नहीं मिल रहा है, किसी भी एक को। और दूसरा क्या होगा, जब ये वाला कंडीशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हम अभी पता नहीं है कि एबी क्या है, एसी क्या है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अगर ऐसा रहता, ओए वेक्टर क्या है तुम्हारा, ए वेक्टर है, ओबी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है, और ओसी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर है, ऐसा है, तब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, ए बी इजिकल टू लैम्डा ए सी। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, ए बी वेक्टर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, बी माइनस ए, क्या निकालेंगे, बी माइनस ए बी वेक्टर क्या हो गया, बी माइनस ए वेक्टर, और ए सी वेक्टर क्या हो गया, सी माइनस ए वेक्टर। तो यहाँ पे निकाल देंगे ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, तब करके क्या देखेंगे कि यहाँ लैम्डा ए सी है नहीं है। तो लेट सपोज बी माइनस ए की है, क्या की है, बी माइनस ए की है ए बी वेक्टर के लिए। तो बी माइनस ए करेंगे तो क्या होगा, आई माइनस टू आई। तो आई माइनस टू आई क्या होगा, ए बी वेक्टर निकाल रहे हैं, तो ए बी वेक्टर क्या हो गया, माइनस आई माइनस जे माइनस 3 के माइनस माइनस 4j प्लस के प्लस 2 के, और एसी वेक्टर क्या आ रहा है, सी माइनस ए, मतलब सी माइनस ए मीन्स 2i और 8 माइनस 3 मतलब 5j, और माइनस 4 प्लस के मतलब कितना हो रहा है, माइनस 3 के। अब ए बी और ए सी है, अब इसमें देखिए यहाँ पे आई है, यहाँ पे 2i है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे माइनस 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है या 3 है, क्या ए सी, सी माइनस है 3 2 8j माइनस 3 5j माइनस 4 प्लस के, ठीक तो है, माइनस 3 के, सही था। एसी में सी माइनस ए करना है, 3i माइनस 2i है, सबसे ऊपर वाले से करना है। अरे यहीं से तो किया, 3 में से 2 घटेगा, यहाँ पे कितना आ गया, आई, ठीक है, आई माइनस 5j माइनस 3 के। तो अब ए सी और ए बी कभी भी इक्वल नहीं आ रहा है, लैम्डा कॉमन लेंगे तो लैम्डा का वैल्यू अलग अलग आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, माइनस 5 लैम्डा और माइनस 4, यहाँ पे माइनस 3 लैम्डा 2, यहाँ पे क्या आएगा, लैम्डा का वैल्यू माइनस 1। तो लैम्डा का वैल्यू अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग आ जाएंगे, लैम्डा का कोई सेम वैल्यू नहीं आ रहा, तो इसलिए ये वेक्टर क्या है, कोलिनियर वेक्टर नहीं है। अगर होता तो हम चेक कर लेते, दो मेथड था, या तो ऐसे ऐड करके किसी भी दो को ऐड करते तीसरा मिल जाता तो हम बोलते कि कोलिनियर वेक्टर है, या तो ऐसे करके देख लिए ए बी इक्वल टू लैम्डा ऐसी से, जैसे मैंने बताया आपको। तो दोनों ही कंडीशन में क्या है, कोलिनियर वेक्टर का कंडीशन ये नहीं है। अब आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए वेक्टर है 4i प्लस 6j और बी वेक्टर है 3i प्लस 4k, 3j प्लस 4k। और हमें फाइंड आउट करना है, ये दो वेक्टर दिए हुए हैं और ये फाइंड आउट करना है क्या, बोल रहा वेक्टर, ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जो फॉर्म कर रहा है, जो फॉर्म करना है कंपोनेंट ए अलोंग बी, कंपोनेंट क्या है ऑफ ए अलोंग बी। ऐसा वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट करना है जिसका कि कंपोनेंट क्या होगा, ए अलोंग बी है, क्या है, ए अलोंग बी है। तो जो ए अलोंग बी है, अब ये मैं
ये क्वेश्चन तो है, बट ये क्वेश्चन अभी का पार्ट का नहीं है, क्योंकि ये आगे डॉट प्रोडक्ट इसमें यूज हो रहा है। जब भी अगर वेक्टर फॉर्म ए अलोंग बी है तो अपने कॉन्सेप्ट है, अभी मैं बताऊंगा, जब डॉट प्रोडक्ट बताऊंगा तब। ये इस वाले क्वेश्चन से नहीं बनेगा। इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? ये आपका बनेगा जी, यहाँ ए डॉट बी, क्या बनेगा? ए डॉट बी, और साथ में क्या बनेगा? बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर, क्योंकि जिसके अलोंग है उसका हम यूनिट वेक्टर लेंगे। तो ए डॉट बी, बी अपॉन बी बनेगा। तो ए डॉट बी करने के लिए क्या करते हैं हम, आगे मैं बताऊंगा ही। यहाँ पे भी आई है नहीं, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 0 आई है, तो 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पे जे है, तो यहाँ पे जे के जगह पे क्या हो जाएगा? 6 × 7 = 18, तो यहाँ पे कितना हो गया? 18। ए डॉट बी मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पे क्या होगा? 0 प्लस, और के के जगह पे क्या है? यहाँ पे तो के कुछ है नहीं, तो 0 के मान लिया अपने मन से, तो 0 × 4 कितना हो जाएगा? 0। और बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो क्या हो जाएगा? 3j प्लस 4k और अपॉन क्या हो गया? 5। तो क्या हो गया? यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 18/5 3j प्लस 4k। ये एमसीक्यू में आएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अभी मैं बता रहा हूं, उससे पहले डॉट प्रोडक्ट पे जाए, उससे पहले ट्रायंगुलर एडिशन क्या है? एडिशन ऑफ वेक्टर। अब जैसे ये कैसे होता है, कोई भी अपने, इसका फिजिक्स में भी यूज होता है। जैसे वेक्टर ए गिवन है, मान लो यहाँ पे 2 यूनिट का दिया हुआ, और इसका दिया हुआ कि ये वेक्टर ए है, इसका लेंथ है 2 यूनिट का। दूसरा वेक्टर क्या है तुम्हारा? बी वेक्टर है, ये क्या है? 3 यूनिट का। और ये कैसा दिया हुआ है? ये ऐसा दिया हुआ है, और हमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो अब इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ट्रायंगुलर लॉ क्या बोलता है कि ये जो बी है और ए है, इसको एज इट इज हम लेके आएंगे यहाँ पे। जैसे इसी को ऐसे बना दिए, यहाँ पे ये बी बन गया, यहाँ पे ये ए बन गया। क्या बन गया? ए। और ये क्या बन गया? बी। अब इसी को हम क्या करेंगे? यहां से जोड़ देंगे, तो ये क्या बनेगा? रिजल्टेंट। ये क्या बनेगा? रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, वो इसको कैसे बनाया जाता है ट्रायंगुलर का, इसका एक बता रहा हूं आपको। जैसे कैसे इसको प्रूफ करते हैं, हालांकि प्रूफ तो आप में आएगा नहीं, बट फिर भी बता दे रहा हूं। जैसे यहाँ पे एक वेक्टर ये है और वेक्टर बी है, ए वेक्टर है, और यहाँ पे क्या बना दिए? रिजल्टेंट वेक्टर। तो हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा, ए वेक्टर के टॉप से, मतलब हेड से, दूसरा बी वेक्टर का टेल प्रारंभ होता है, इनिशिएट होता है, और इसके हेड से रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ किया जाता है हमेशा। इसके ड्रॉ करने का क्या होता है? सिंपल फंडा होता है कि ए वेक्टर है, ए वेक्टर का जो एरो है मींस हेड पार्ट है, हेड पार्ट से दूसरे का टेल पार्ट इनिशिएट होगा, और उसके हेड पार्ट से रिजल्टेंट का हेड पार्ट अटैच्ड होगा, मींस इसको बोलेंगे को टर्मिनल वेक्टर। यहाँ पे क्या है? ये को टर्मिनल कहा जाता है, क्योंकि इनका टर्मिनल पॉइंट क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। और ये जो है रिजल्टेंट वेक्टर और ये वेक्टर, ये क्या है? को इनिशियल वेक्टर। ये क्या कहा जाएगा? को इनिशियल वेक्टर। तो इस वेक्टर में आता है, वैसे पूछा तो जाता नहीं जाएगा क्वेश्चन, बट फिर भी बता दे रहा हूं कि ये क्या कहा जाएगा? को इनिशियल वेक्टर। और ये वाला क्या कहा जाएगा? को टर्मिनल वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए? को टर्मिनल होना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा कहीं ना कहीं उससे, उसके एरो से ही ड्रॉ किया जाएगा। तो अब जैसे इसको बनाएंगे तो क्या होता है? एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रा किया। तो यहाँ पे बी वेक्टर है, और इनके बीच का जो एंगल लेते हैं वो थीटा लेते हैं। तो यहाँ पे बी है, तो जब हम इसके अलोंग, मतलब जैसे लेट सपोज यहाँ ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये क्या है?
हमने डी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया है। तो ए बी वेक्टर का तो दिया हुआ लेंथ कितना है ए यूनिट, और बीसी वेक्टर का भी दिया हुआ बी, बट बीडी क्या अगर निकालेंगे तो बीडी क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बीडी अपॉन क्या हो गया, बीडी अपॉन क्या हो गया बीसी, बीडी अपॉन क्या हो गया बीसी। तो बीडी आपका कितना है, बीडी तो हमें निकालना है, और बीसी गिवन है बी, क्या है बीसी गिवन क्या है बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी कॉस थीटा, बीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो ये कैसा बना दिया, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसा बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है एडीसी, कौन सा ट्रायंगल है एडीसी। और एडीसी में हम जानते हैं क्या होता है एसी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एसी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा एडी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर, किसका स्क्वायर सीडी का स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है सीडी, अब सीडी लिखेंगे तो यहाँ पे जब cos थीटा का यूज किए तो बीडी बाई बी आया, वैसे ही जब साइन थीटा का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे साइन थीटा का यूज करेंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या होता है सीडी, परपेंडिकुलर क्या होगा सीडी अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बी। तो यहाँ सीडी का वैल्यू क्या हो गया बी साइन थीटा, क्या हो गया बी साइन थीटा, और बीडी क्या है बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करना है, एडी की जगह पे क्या करेंगे एडी क्या है एबी प्लस बीडी, क्या है एबी प्लस बीडी। तो यहाँ पे क्या होगा ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि एबी हमारा ए था और बीडी क्या था बी कॉस थीटा था, और यहाँ पे सीडी का मतलब क्या है बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। और यही एसी क्या है रिजल्टेंट, यही क्या है आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है, तो यहाँ पे क्या लिख दिए आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आर इजिकल टू क्या हो जाएगा, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, या ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा अंडर रूट में आर के जगह पे इसको इधर भेज दिए तो क्या हो गया यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया और प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये सबके अंदर रूट है। अब यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये एक साथ लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी क्या देता है 1। तो यहाँ पे क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या हो गया 2ab कॉस थीटा। तो कभी भी रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो इस रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और जो एंगल हम हमेशा एंगल में गलती करते हैं, जहां थीटा जो लेना होता है वो क्या लेते हैं यहाँ का एंगल लिया जाता है। ये कौन सा है एक्यूट एंगल है, ये कौन सा है एंटी क्लॉकवाइज एंगल है और एक्यूट एंगल है। अब इनके बीच का एंगल नहीं ले सकते, ये लेंगे तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा हमारा। हमेशा एंगल कैसा होना चाहिए इनके बीच का एक्यूट एंगल एंटी क्लॉकवाइज में ले लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में, और ये छोटा वाला एंगल लेना पड़ेगा। और ये हमेशा एक्स एक्सिस से लिया जाता है, मतलब एक्स एक्सिस से ही लिया जाएगा एंगल, ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा लिए। एक्स एक्सिस से ये भी है लेकिन ये क्या आ रहा है ये रिजल्टेंट के लिए आ रहा है, तो ये ऐसा नहीं ले सकते, हमेशा इनके बीच का होना चाहिए छोटा वाला एंगल एक्यूट एंगल लेंगे। तो ये आपका 2ab cos थीटा है। अगर हमें ये बताना है कि ये जो एंगल है ये रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो वो मान लो अल्फा एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है अल्फा एंगल बना रहा है। तो इस एंगल को कैसे नोट डाउन करेंगे tan अल्फा इजिकल टू क्या लिखेंगे tan अल्फा इजिकल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा CD, क्या है CD अपॉन बेस क्या है AD, CD अपॉन क्या होगा AD, और CD क्या गिवन है CD क्या गिवन है B sin थीटा, क्या गिवन है B sin थीटा। तो यहाँ पे क्या हो गया इसको मैं मिटा दे रहा हूं, तो B sin थीटा अपॉन क्या हो गया B sin थीटा अपॉन क्या हो गया A प्लस B cos थीटा, क्या हो गया A प्लस B cos थीटा। और ये क्या दे देगा आपका tan अल्फा, मीन्स अल्फा इजिकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फा इजिकल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। तो किसी का भी आपको अगर निकालना होगा
कि रिजल्टेंट वेक्टर निकालिए, या रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल पे है, या रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। रिजल्टेंट वेक्टर के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा। तो जनरली गिवन होता है, ये आपको फिजिक्स में ज्यादा काम आता है। तो ये था वेक्टर के बारे में, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। यहां पे आता है, अगर कोई वेक्टर गिवन है, जैसे कोई वेक्टर गिवन है, वेक्टर मींस ट्रायंगल दी गिवन है, यहाँ पे ए बी और सी, ए बी सी और गिवन है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इनका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है ना। अगर ऐसा गिवन है और आपका एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो डिटरमिनेंट में भी बताया जाता है। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। हाफ और मॉड में लिखा जाता है, जो भी आएगा वो निगेटिव में नहीं आ सकता, हाफ मॉड में लिखा जाता है पूरा वैल्यू, इससे लिख सकते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है यहाँ पे, हाफ मॉड में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इस तरीके से क्या लिखा जाता है, ये भी मॉड में लिखा जाता है। ये भी क्या हो गया, ये भी आपका एरिया देगा, किसका, ट्रायंगल का देगा, किसका देगा, ट्रायंगल का देगा। अब यहाँ पे देखते हैं पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है, जैसे यहाँ ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, फिर ये ए वेक्टर है और फिर ये बी वेक्टर है। तो अब जैसे ये पैरेललोग्राम हो गया, क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, टू ट्रायंगुलर के लिए होता है। जैसे अब यहाँ पे ये दिया जाए तो ये डायगोनल है, क्या है ये, डायगोनल है। तो D1 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D1 जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, एडिशन वेक्टर A प्लस B, यही होगा अकॉर्डिंग टू दिस। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं किसकी, अब ये वाला भूल जाए, अब हम बात कर रहे हैं इस वाले की। जैसे हमने बनाया था ये बी वेक्टर था और ये वाला कौन सा था, ए वेक्टर था, सॉरी ये ए वेक्टर था, और हमने बनाया यहाँ पे कौन सा वेक्टर, डी वेक्टर। कौन सा बनाया, D2, क्या बनाया, D2 वेक्टर। और ये क्या है हमारा, ए वेक्टर, क्या है, ए वेक्टर। तो अब इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या बताया था, ये ऐसा दिया हुआ है और ये हमने यहाँ पे ऐसे बना दिया। तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, यहाँ पे तो रिजल्टेंट वेक्टर D1 वेक्टर था, डायगोनल 1 वेक्टर था, लेकिन यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि एक का जो हेड है दूसरे के टेल से प्रारंभ हो रहा है, और जो रिजल्टेंट है वो क्या होना चाहिए, को टर्मिनल होना चाहिए। तो यहाँ पर रिजल्टेंट कौन सा हो गया, ए प्लस D2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, बी वेक्टर, क्या हो गया, बी वेक्टर। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम D2 वेक्टर को लिए लिखे, D2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, B माइनस ए वेक्टर, क्या लिखेंगे, B माइनस ए वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो D2, वो क्या हो गया, B माइनस ए वेक्टर। समझ रहे हैं। अगर इसी में पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो, क्या निकालना हो, पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नहीं यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी, क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी। ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी। तो यही क्या दे देगा, पैरेललोग्राम का एरिया। अगर ऐसा लिखा होगा ए बी बी सी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी क्रॉस बी सी, क्या लिख देंगे, पैरेललोग्राम का एरिया अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे,
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो क्या हो जाएगा ए बी क्रॉस बी सी। क्या लिखेंगे ए बी क्रॉस बी सी। या ऐसा अगर लिखा हुआ हो कि ए वेक्टर के बारे में ए पोजीशन वेक्टर है और यहाँ पे बी वेक्टर बी वेक्टर है और यहाँ सी वेक्टर है, तो ए बी क्रॉस बी सी का मतलब क्या हो गया बी माइनस ए और क्रॉस सी माइनस बी। तो इसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, हालांकि वो क्रॉस प्रोडक्ट में बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे देखे दोनों तरफ एक रिजल्टेंट क्या दे रहा था D1 दे रहा था। जब D1 इजिकल टू क्या हो जा रहा था ए प्लस बी, क्या हो जा रहा था D1 इजिकल टू क्या हो रहा था ए प्लस बी, और दूसरा क्या था D2 इजिकल टू क्या हो रहा था बी माइनस ए। D2 इजिकल टू क्या है बी माइनस ए। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर D2 जो होगा वो जरूरी नहीं कि प्लस ही होगा। रिजल्टेंट का मतलब लोग ये सोच के बैठते हैं कि हमेशा प्लस करेंगे तो रिजल्टेंट आएगा। यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आ रहा है बी माइनस ए करने से आ रहा है और यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आ रहा है ए प्लस बी करने से। तो वो डिपेंड करेगा कैसा का फिगर है कैसा गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं यहाँ पे